नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। हाल ही में ऑल आइज ऑन मजदल शाम्स ये जो लाइन है ये सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और इजराइल इसे हाल ही में सोशल मीडिया में पोस्ट करते हुए ये जो लाइन है ट्रेंड करवाने की कोशिश कर रहा है। इसके पीछे कारण हम बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि ये जो मजदल शाम है ये गोलन हाइट में लोकेटेड है और गोलन हाइट की हम बात करें तो ये वही लोकेशंस है जिसे इजराइल 1970s के टाइम में कैप्चर किया था और आज के टाइम में ये गोलन हाइट इजराइल के अंडर में है, जहां पर इजरायली फोर्सेस, इजराइल जो डिफेंस फोर्सेस है यहाँ पर तैनात है। इवन कि यहाँ पर सिविलियंस भी रहते हैं और इसी जगह पर जो जगह है मजदल शाम्स जहां पर हाल ही में अटैक हुआ है और जिनमें यहाँ पर तो बात की गई 11, लेकिन रिसेंटली जो डेटा निकल के आ रही है वो है 12 और इसे 12 बच्चे हैं जिनकी यहाँ पर जान गई है। और इसको लेकर दुनिया भर में आर्टिकल पब्लिश हो रहे हैं, हिंदी मीडिया के आर्टिकल्स भी आप यहाँ पर देख पाएंगे जहां पर ये लिखा हुआ है कि इजराइल पर हिजबुल्लाह के 10 महीने में सबसे बड़ी ये एयर स्ट्राइक है, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो टारगेट किया गया है वो है बच्चे। और एक्चुअली हुआ ये है यहाँ पर कि गोलन हाइट जो कि आज के टाइम में इजराइल के कंट्रोल में है, यहाँ पर कुछ बच्चे फुटबॉल ग्राउंड में खेल रहे थे और इसी बीच में यहाँ पर हिजबुल्लाह का मिसाइल जो है वो आकर गिरता है। लेकिन इसको लेकर हिजबुल्लाह की तरफ से ये बातें निकल के आ रही है कि ये जो अटैक है ये इजराइल के ही खुद की मिसाइल्स मिसफायर होने के बाद में ये अटैक हुआ है गोलन हाइट में, क्योंकि आप यहाँ पर देख पाएंगे नॉट एनिमी रॉकेट बट इजराइल्स ऑन मिसाइल्स मिसफायर्ड किल्ड किड्स। और जब आप लोकेशन देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो गोलन हाइट्स है ये लेबनान के बिल्कुल ही करीब है। अगर थोड़ा सा आपको और नजदीक से दिखाए तो आप यहाँ देख पाएंगे कि जो गोलन हाइट है ये जो पूरा रीजन है जो कि सीरिया से अपनी बॉर्डर शेयर करता है, लेबनान से शेयर करता है और यहाँ पर इजराइल डिफेंस फोर्सेस तैनात है। यहाँ पर सिविलियंस भी काफी नंबर्स में यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर अटैक हुआ है क्योंकि आज के टाइम में लेबनान में हिजबुल्लाह जो एक ईरानियन बैक ग्रुप है ये काफी ज्यादा एक्टिव है और लास्ट 10 महीने में इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है हमास के साथ साथ ये हिजबुल्लाह के साथ भी पैरेलली चल रहा है। लेकिन एक दिमाग में क्वेश्चन चल रहा हो कि अगर इजराइल को ये लग रहा है कि ये जो अटैक है ये हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है तो इजराइल जो है, इजराइल का जो आयरन डोम है क्या ये वर्क नहीं किया? देखिए इसको लेकर ना भी काफी बातें निकल के आ रही है कि जो आईडीएफ है, इजरायली डिफेंस फोर्सेस है, इनका ये मानना है कि जो रॉकेट्स है ये इजराइल का आयरन डोम इंटरसेप्ट करने में काफी ज्यादा इश्यूज फेस कर रहा था, जिसके कारण कुछ जो मिसाइल्स है ये आकर गोलन हाइट में गिरे हैं जो कि मजदल शाम्स जो जगह है यहाँ पर। लेकिन अब एक सवाल आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हिजबुल्लाह जो कि ईरान का एक प्रॉक्सी ग्रुप है जो आज के टाइम में लेबनान में तैनात है, इसी तरीके से ईरान का 3H हम लोग जानते हैं। 3H का मतलब H पहला जो है वो लेबनान में हिजबुल्लाह हो गया। इजराइल का जो हमास से कॉन्फ्लिक्ट जो आज पिछले साल चल रहा है तो हमास जो है वो बेसिकली दूसरा H हो गया और यमन के जो हौथीस है जो कि बेसिकली सदर्न पोर्शंस में ज़्यादा एक्टिव है और सिविल वॉर जैसी सिचुएशन है आज के टाइम में, यहाँ जो हौथीस है ये तीसरा H हो गया। तो ईरान बैक्ड जो टेररिस्ट ग्रुप है ये लेबनान, इजराइल और यमन ये तीनों जगह पर एक्टिव है और खासकर इजराइल फेस टू फेस जो कॉन्फ्लिक्ट फेस कर रहा है ये लेबनान के हिजबुल्लाह और इजराइल में ही यहाँ पर जो गाजा पट्टी है यहाँ पर हमास से आज के टाइम में फेस कर रहा है। तो हिजबुल्लाह की बात करें तो ये जो हिजबुल्लाह है ये आज की नहीं, ये 40 साल पुरानी एक पार्टी है, एक संगठन कह सकते हैं जिसे ईरान सपोर्ट करता है। लेबनान भी एक्टिव है, 1982 के टाइम में ये बनाया गया था और जिनकी विचारधारा शिया है। एक बात आपको और ऐड कर दें कि हिजबुल्लाह का जो मीनिंग होता है मीन्स पार्टी ऑफ गॉड, और ये जो संगठन है खुद को शिया इस्लामिक पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस बताता है। और आपको बता दें कि ये जो ग्रुप है, ये जो संगठन है ये हौथीस और हमास दोनों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। यही नहीं, इनके पास में 45,000 लड़ाके भी है। एक्टिव यहाँ बात करें तो 20,000 और रिजर्व की बात करें तो यहाँ पर 25,000 और इनको कहीं ना कहीं $70 करोड़ हर साल ईरान से मिलता है। इवन आपको ये भी बता दें ईरान ही हिजबुल्लाह को हथियार, ट्रेनिंग और खुफिया जो मदद है वो प्रोवाइड करवाता है। यहाँ तक कि इनके पास में मिसाइल्स है, एंटी टैंक हथियार है, एंटी शिप मिसाइल्स है, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स है और यहाँ तक कि एयर डिफेंस सिस्टम्स भी इनके पास में है। और इसी हिजबुल्लाह को लेकर यहाँ पर ट्रम्प ने एक बात कही थी कि हिजबुल्लाह जो है वो काफी ज्यादा स्मार्ट है। आप यहाँ पर देख पाएंगे ट्रम्प कॉल्स हिजबुल्लाह वेरी स्मार्ट, सेज नीड्स बेटर पब्लिक रिलेशंस। और इसको लेकर ट्रम्प ने भी इस अटैक को लेकर यहाँ पर अपने तरफ से ये कहा है कि हिजबुल्लाह अटैक ऑन इजरायली गोलन हाइट इज अ मोमेंट इन हिस्ट्री
क्रिएटेड बाय बाइडेन एंड हैरिस। कमला हैरिस की हम बात कर रहे हैं, जो बाइडेन की बात कर रहे हैं। साफ साफ यहाँ पर ट्रम्प कह रहे हैं कि आज के टाइम में जो इजराइल में कंडीशंस है, जो अटैक हो रहे हैं हिजबुल्ला की तरफ से, इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण है वो जो बाइडेन है और कमला हैरिस है, जो ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर क्रिएट किए हैं। इवन यहाँ पर यह भी कहा गया कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होता है तो ये इजराइल और वेस्ट एशिया के बीच में हमें देखने को मिल सकता है, ये ट्रम्प का मानना है। और ये साथ साथ ये भी कहते हैं कि ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर है ये रुक सकता है, कैन बी प्रिवेंटेड ओनली इफ, अगर यहाँ पर नेक्स्ट जो यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस है जो कि नवंबर में होने वाले हैं, इस इलेक्शंस में डोनाल्ड ट्रंप जीत के आते हैं एज ए प्रेसिडेंट, तब ये वॉर ये रुकवा सकते हैं। इवन कि इसके अलावा भी आप बात करेंगे तो यूक्रेन को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा इस तरह की जो बातें हैं वो ट्रंप दे चुके हैं। यहाँ तक कि जो एंटनी ब्लिंकन है यूएस के, इन्होंने भी यहाँ पे ये कहा है कि एवरी इंडिकेशंस हिजबुल्लाह बिहाइंड स्ट्राइक इन इजराइल एनेक्स्ड गोलन। इसको लेकर यहाँ पर लेबनान जहाँ पर हिजबुल्लाह एक्टिव है, इन्होंने यहाँ की जो सरकार है इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि इस अटैक में हिजबुल्लाह का कोई भी हाथ नहीं है, ये इजराइल के ही खुद के मिस्टेक से ये अटैक जो मिसाइल्स है वो खुद के लोकेशंस में गिरा है। और इसको लेकर लेबनान का ये मानना है कि एक ट्राइपर्टाइट प्रोब होना चाहिए, एक जांच होनी चाहिए, एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि ये मालूम चल सके ये जो अटैक है हिजबुल्लाह ने करवाया है या फिर इजराइल का खुद का कहीं ना कहीं मिस्टेक है। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर जो आज के टाइम में इजराइल में अटैक हुए हिजबुल्लाह की तरफ से, इजराइल साफ साफ ये कह चुका है कि इसका बदला लिया जाएगा, क्योंकि इसको लेकर हिजबुल्लाह ने अपनी तरफ से एक रेड लाइन को क्रॉस कर चुका है और ये एक लास्ट चांस है वॉर को प्रिवेंट करने के लिए। और काफी ज्यादा अपडेट ये भी निकल के आ रही थी कि इजराइल हिजबुल्लाह को टारगेट करना स्टार्ट कर चुका है और आगे ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये किस दिशा में जाएगा, क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप ले सकता है, ये तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन आपको बता दें कि इसको लेकर ईरान ने भी रिस्पॉन्स दिया है और ईरान ने साफ साफ ये कहा है कि अगर इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक करता है तो इसके कॉन्सिक्वेंस इजराइल को फेस करने होंगे। आप यहाँ पर देख पाएंगे ईरान वांट्स ऑफ कॉन्सिक्वेंस एज इजराइल सेज हिजबुल्लाह क्रॉस्ड ऑल रेड लाइंस। क्योंकि आज के टाइम में जो ईरान है इजराइल से डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता है, इसलिए यहाँ पर ईरान अपने 3H का यूज करता है, हौथीस, हिजबुल्लाह और हमास का यूज करता है। खैर, आप क्या मानते हैं इस पूरी अपडेट को लेकर, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर 500th कम्युनिटी रेडियो स्टेशन को इनॉग्रेट किया गया है। आपको बताना ये कहाँ पर इनॉग्रेट किया गया है, शिलोंग, ऐजवाल, कोहिमा या फिर गैंगटॉक। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।